गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी हिंदी का फर्स्ट चैप्टर मेरी भावना लेकर आए हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा लाइन बाय लाइन, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके जो कवि हैं हमारे, उनका नाम है जुगल किशोर। इनको युगबीर भी कहा जाता है। तो आइए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करूं। यानी कि कभी मैं मेरे अंदर अहंकार का भाव ना आने दूं, कभी दूसरों पे गुस्सा ना करूं, क्रोध ना करूं, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमसे आगे बढ़ रहा है या सफल बन रहा है तो मैं उससे ईर्ष्या भी ना करूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मतलब जहां तक ये जीवन है मेरा, ठीक है, वहां तक मेरा जो बिहेवियर है वो बहुत सिंपल, सादा और सच्चा रहे, ऐसी मेरी भावना बने। और जितना हो सके इस जीवन में मैं दूसरों की मदद कर सकूं, उन पर उपकार कर सकूं, उनकी सहायता कर सकूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों के नित्य रहें, दीन दुखी पर जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। यानी कि मैत्री भाव जगत में मेरा, मतलब कि सभी से मेरा जो भाव रहे वो कैसा रहे, मित्रतापूर्ण मैत्री भाव। सब जीवों से नित्य रहें, ठीक है, सभी जो जीव हैं उन मैत्री भाव से मतलब केवल जो हमारे दोस्त वगैरह हैं, जान पहचान वाले, उनसे नहीं, जो जितने भी जीव जंतु हैं इस दुनिया में, उन सभी से मेरा इसी तरह का व्यवहार रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करना स्रोत बहे। यानी कि जब कोई दीन दुखी, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा जीव जंतु दिखता है जो कि कष्ट दुख में है, उसको देखकर मैं, मेरे आंखों से, ठीक है, आंसू बहें। ये नहीं कि मैं उनको देखकर भी मुंह फेर के चला जाऊं। ऐसी करुणा मेरे अंदर आ जाए कि मैं उनको देखकर, उनके दुख को देखकर उनका दुख बांट सकूं, उनके दुख में शामिल हो सकूं। दुर्जन क्रूर कुमार्गर्तों पर क्षोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। कहने का मतलब क्या है, जो बुरे लोग हैं, जो कैसे हैं, बुरे लोग हैं, मैं उन पर भी कैसा, उन पर भी कोई बुरी भावना ना रखूं, उनको भी शांत मन से या शांत भाव से समझाने की कोशिश करूं, ऐसी मेरी नीति हो जाए। ठीक है, ऐसी मेरी क्या हो जाए, व्यवहार हो जाए। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनको देखकर मेरे मन में श्रद्धा भाव, प्रेम भाव उमड़ आए। यानी कि उनके लिए मेरे मन में प्रेम भावना जागे। जहां तक हो सके मैं उनकी सेवा कर कर अपने मन को सुखी कर सकूं, यानी उनकी सेवा करके मुझे सुख का अनुभव हो, ऐसी मेरी भावना हो जाए। हूं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जाए। यानी कि कभी मैं किसी के उपकारों को भूलने वाला ना बनूं। तो कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को ना मानने वाला। तो ऐसा कभी ना हो कि मैं किसी के उपकार को ना मानूं। द्रोह न मेरे उर आए, गुण ग्रहण का भाव रहे ने, दृष्टि ना दोषों पर जाए। मतलब कि जो अच्छे गुण हैं केवल मैं उन्हीं पर ध्यान दूं, बुरे जो दोष हैं या दुर्गुण हैं या बुरे जो गुण हैं उन पर मेरा कभी भी ध्यान ना जाए। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए। यानी कि कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, लक्ष्मी यानी कि धन पैसा आए या जाए, 100 साल लाखों साल तक जीव या कल ही मर जाओ, आज ही मर जाओ, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पाए। मतलब कि
कोई भी कैसा भी डर दिखाए या लालच दे या फिर किसी भी तरह का प्रलोभन दे हमें, तो उससे मेरा जो न्याय का मार्ग है या जो सन्मार्ग है मेरा, उससे मैं कभी भटकू ना, ऐसी मेरी भावना हो जाए। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। सब जगह इस जग में, इस संसार, सभी तरह या सभी तरफ प्रेम भाव फैले। मोह मतलब होता है लालच, या कह सकते हैं मोह मतलब किसी चीज की चाहना, ये सब दूर हो जाए। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, मतलब कि बुरे शब्दों का प्रयोग कोई भी अपने मुंह से ना करे, मतलब किसी से भी लड़ाई झगड़े में हम बुरे शब्दों का प्रयोग ना करें। बनकर सब युगवीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। यानी कि इसमें जो हमारे कवि हैं जुगल किशोर जी, उनका एक उपाधि जो उनको युगवीर की कही जाती है, दी गई है, ठीक है, उसके लिए कहा गया है बनकर सब युगवीर हृदय से, मतलब जुगल किशोर जी की जो भावनाएं हमने इसमें कविता में पढ़ी है, ऐसी हमारी भावना हो जाए, सभी युगवीर हो जाएं हृदय से, और देशोन्नति की राह पर आगे बढ़े, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें, मतलब कि हम अपना सुख जो है वो चीजों में ना ढूंढते हुए, ठीक है, कोई भी अगर संकट आता भी है तो उसको खुशी से, ठीक है, हर्षोल्लास के साथ सहन करते रहें। और सीधी सी बात है, अगर हमारे अंदर धैर्य भावना है तो बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। इसी तरह ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था ये पूर्ण हुआ, आपका समाप्त हुआ। अब इसके जो एक्सरसाइज और क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इनको पढ़ के आना है, एक बार क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपने जो कविता अभी आज को मैंने समझाई है वो आपको समझ में आई है या नहीं आई है। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप लाइव सेशन में आके डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।